अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मासूमीन वअलल मलाइकतिल मुकर्रबीन वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन वअलल खुलफाइर राशिदीनल महदिय्यीन वअला उम्महातिल मुमिनीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व अहबाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मिदहत के करीने में चमकते हैं सहाबा। मिदहत के करीने में चमकते हैं सहाबा। इस दिल के नगीने में धमकते हैं सहाबा। और असहाब के सीने में चमकता हुआ कुरआन। असहाब के सीने में चमकता हुआ कुरआन। कुरआन के सीने में चमकते हैं सहाबा। और नामे सहाबा से खुशबुए वफ़ा आती है। नामे सहाबा से खुशबुए वफ़ा आती है। उनके रोज़ों से मोहम्मद की सदा आती है। और जब भी बैठा हूँ मैं परचमे असहाब के नीचे। जब भी बैठा हूँ मैं परचमे असहाब के नीचे। ऐसे लगता है कि जन्नत से हवा आती है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिले सद एहतराम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज पहली मर्तबा
चनियोट की इस जामिया मस्जिद में मोहतरम जनाब चौधरी सईद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के हुक्म पर आज की इस बाबरकत कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा आना, आपका आना, बैठना, दीन की बात सुनना सुनाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। वक्त काफ़ी गुज़रता जा रहा है। मुझसे पहले आप हज़रात के सामने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में शुअराए किराम ने अपने अपने कलाम पेश किए। मेरे बाद अहले सुन्नत वल जमात की अज़ीम क़यादत कायदे कराची हज़रत मौलाना अल्लामा रब नवाज़ हनफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ख़ुसूसी अंदाज में ख़ुसूसी ख़िताब फरमाएंगे। मैं अपने इल्म के मुताबिक चंद बातें अपने बड़ों की, अपना अकीदा और नज़रिया आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। आप हजरात ने बेदारी का सबूत देना है। कोई बात अच्छी लगे, पसंद आए तो आपने क्या कहना है? पीछे वाले हजरात खामोश हैं, ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलकर बताएं क्या कहना है। इसकी को कम कर दें, आवाज़ खोल दें। सुभान अल्लाह कहना ये अल्लाह का जिक्र है। किसका जिक्र है? सारे बोलें, किसका जिक्र है? अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह कुरान में कहता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। बाज़ उलमा ने लिखा है जो बंदा अल्लाह का जिक्र ज़मीन पर बैठ के कर रहा होता है उस वक़्त वो कसम उठा करके कह सकता है कि अर्शों पे अल्लाह इस वक़्त मेरा जिक्र कर रहा है। तो सुभान अल्लाह कहना आपका काम है, अर्शों पे आपका चर्चा बुलंद कर देना मेरे रब का काम होगा। आज की ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस सीरत के उन्वान से सजाई गई है। रबीउल अव्वल का बाबरकत खूबसूरत महीना चल रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो महीना रबीउल अव्वल का था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ताजे नबुव्वत पहनाया तो महीना रबीउल अव्वल का था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो महीना रबीउल अव्वल का था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा के अपने अल्लाह के पास पहुँचे तो महीना रबीउल अव्वल का था। तो ये महीना बहुत सारी निस्बतें रखता है। इस महीने में बहुत सारे वाक़यात हैं। इस्लामी तारीख़ में बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, लेकिन चूँकि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वानात से इस महीने में बहुत ज़्यादा प्रोग्रामात किए जाते हैं, इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत का तज़किरा भी कसीर तादाद में किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। जितने भी नबी दुनिया में आए, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। मेहमान आते रहेंगे, उनका इकराम भी हमारा हक है। हर मेहमान इंशाअल्लाह अपनी अपनी बारी पे गुफ्तगू करेगा, तो जो माइक पे खड़ा है उसका ये हक है कि पूरी तवज्जो के साथ उसकी तरफ देखा जाए, उसको सुना जाए। जो तवज्जो से बैठा है एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से कहे सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया को दुनिया में भेजा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा हैं। अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा तो एक नजरिया, एक मिशन, एक काज दे करके भेजा। और हमारा अकीदा, हमारा ईमान ये है कि जिस तरह हम आमना के लाल को नबी मानते हैं, इसी तरह 1.25 लाख अंबिया को, आपकी तवज्जो नहीं है, 1.25 लाख अंबिया को जो मानते हैं वो बोले 1.25 लाख अंबिया को नबी मानते हैं। हमारा अकीदा ये है कि 1.25 लाख अंबिया में से कोई एक शख्स किसी एक नबी का इनकार कर दे, वो मोमिन रहता, बुलंद आवाज़ से मोमिन रहता नहीं है। और इससे आगे बढ़कर कहूँ, हमारा अकीदा तो ये है कि आदम से लेकर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी नबी दुनिया में आए, हर नबी अपने मिशन में भी कामयाब है, अपने काज में भी कामयाब है, अपने नज़रिए में भी। और जो कोई कहे कि कोई एक नबी नऊज़ बिल्लाह अपने मिशन में कामयाब ना रहा, हम उसे मोमिन मानते। जो नहीं मानता वो बोले हम उसे मोमिन मानते नहीं है। आप पर छोड़ता हूं, आप सुबह सर्च करके देखिएगा, मीडिया का दौर है, कि वो कौन सा बदबख्त इंसान था जिसने अपनी किताबों में लिखा नऊज़ बिल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशिद, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक नऊज़ बिल्लाह 1,24,000 अंबिया अपने मिशन में नाकाम लौटे। हम कहते हैं जो किसी एक को नाकाम माने वो मोमिन हो सकता, और जो सबको नाकाम माने वो मोमिन हो सकता है। हमारा अकीदा ये है, हमारा नज़रिया ये है, हमारा मिशन ये है कि हम सारे नबियों को कामयाब भी मानते हैं, सारे नबियों को आला भी मानते हैं, सारे नबियों को कामरान भी मानते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 कमोवेश अंबिया इकराम ने इस दुनिया में आकर के जिस नज़रिए पर मेहनत की, अल्लाह ने जो उनको पैगाम दिया, अल्लाह ने जो उनको बात दे करके इस दुनिया में भेजा, एक लम्हे के लिए भी उन्होंने उस बात में कोताही नहीं की, एक वक़्त के लिए भी उन्होंने उस बात में गफलत नहीं की, उस काम में उन्होंने गफलत नहीं दिखाई, बल्कि हर तरह की मुसीबत, हर तरह की मुश्किल, हर तरह का रंज व गम बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने अल्लाह के दिए हुए पैगाम को अपने अपने इलाके, अपने अपने कबीले, अपनी अपनी कौम, अपने अपने कुंबे, अपने अपने शहर में पहुंचाया। कोई जगह भी छोड़ी ना। अगर अल्लाह ने किसी नबी को शहर का नबी बनाया तो उसने एक एक शख्स तक पैगाम पहुंचाया। किसी को किसी कुंबे का नबी बनाया तो उसने एक एक शख्स तक पैगाम पहुंचाया। किसी को किसी कबीले का नबी बनाया तो उसने एक एक शख्स तक पैगाम पहुंचाया। पैगाम पहुंचाने में एक मिनट की भी सुस्ती न की। और मैं ये कहूँ तो मेरी बात गलत ना होगी कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर नबी ने अल्लाह के दिए हुए पैगाम से अपनी उम्मतों में इनकिलाब पैदा किया है, अपनी उम्मतें के दिलों को बदला है। जब मैंने सारे नबियों की नबुव्वतों को सामने रख कर देखा, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया को किसी को कुंबे में नबी बनाया, किसी को कबीले में नबी बनाया, किसी को ख़ानदान में नबी बनाया, किसी को बस्ती में नबी बनाया, किसी को शहर में नबी बनाया और नबुव्वत का ताज पहना करके अल्लाह ने दुनिया में भेजा। और किसी नबी को ये नहीं कहा कि तू सारी इंसानियत का नबी है, किसी नबी को ये नहीं कहा कि तू दोनों जहानों का नबी है। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आती है, जब बारी अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की आती है, जब बारी अब्दुल मुत्तलब के लख्ते जिगर की आती है, जब बारी अबू बकर और उमर के प्यारे की आती है, जब बारी वज़्ज़ुहा के चेहरे वाले की आती है,
जब बारी वल्लैल के जुल्फों वाले की आती है, जब बारी अलम नशरा के सीने वाले की आती है, जब बारी वल असर के ज़माने वाले की आती है, जब बारी यासीन के दांतों वाले की आती है, जब बारी साहिबे कोनो मकां की आती है, जब बारी साहिबे मेराज की आती है, जब बारी साहिबे शाफी महशर की आती है, जब बारी इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया खातमुल मासूमीन की आती है, तो अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को दुनिया में भेज कर फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, महबूबा अब तू सारी इंसानियत के लिए रसूल बन कर आया है। अब कयामत की सुबह तक जितने भी इंसान दुनिया में आएंगे, महबूबा हर इंसान का नबी तू होगा। अल्लाह ने फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूबा मैंने दोनों जहानों का नबी तुझे बना कर के भेजा है, दोनों जहानों के लिए रहमत तुझे बना कर के भेजा है। मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक जब 1,24,000 पैगंबरों की नबुव्वत को सामने रख के देखना शुरू किया, तो मुझे नजर आया कि हर नबी को अल्लाह ने दुनिया में भेजने के बाद किसी को मोइज़ात अता किए, किसी को हुकूमत अता की, किसी को आग पे हुकूमत दी, किसी को पानी पे हुकूमत दी, किसी को कौन सा मोइज़ा दिया, मुख्तलिफ मोइज़ात दे करके दुनिया में भेजा। मुझे नजर आया कि कोई नबी ऐसा है कि अल्लाह ने उसको ऐसा आसा अता किया है, अगर वो पत्थर पर मारता है तो पत्थर भी पानी देता है, अगर वो दरिया में मारता है तो दरिया भी रास्ता देता है। कोई नबी ऐसा है कि उसकी हवाओं पे हुकूमत है, वो अपने पैगाम को हवा के जरिए दुनिया का सफर करवाता है। कोई नबी ऐसा है कि उसे आग में डाला जाता है तो आग भी गुलजार हो जाती है। कोई नबी ऐसा है कि जिसको अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म के मोइज़ात दे करके दुनिया में भेजा है। मैंने कहा, रब्बा मुझे बात समझ ना आई, तूने 1.25 लाख अंबिया को इलाका भी बड़ा कम दिया है, कौम भी बड़ी कम दी है, इंसानियत भी बड़ी कम दी है, वक़्त भी बड़ा कम दिया है और इतने मोइज़ात दे करके दुनिया में भेजा है। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई है, तूने वाज़े अल्फाज में कह दिया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, महबूबा अब सारी इंसानियत में तेरी नबुव्वत चलेगी। रब्बा मुझे बता तो सही ना, पहले नबी मोइज़ात दिखा करके अपनी कौम का दिल बदलते थे, पहले नबी मोइज़ात दिखा करके लोगों को अपनी दावत की तरफ बुलाते थे। अब वो कौन सी बात होगी कि आमना का लाल क्या चीज दिखाएगा कि दिखाने के बाद अपनी कौम के दिलों को बदलेगा? वो कौन सी बात होगी? वो कौन से मोइज़ात होंगे? वो कौन सा किरदार होगा? वो कौन सा अखलाक होगा? तो रब कहते परेशान क्यों होता है? तूने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबरों की नबुव्वत को देखा है। तू कहते मैंने मोइज़ात अता किए हैं, मैंने सारे नबियों को मुख्तलिफ मोइज़ात दे करके इस दुनिया में भेजा है। लेकिन जब मैंने अपने महबूब को, आमना के लाल को, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को इस दुनिया में मबूस फरमाया है, अब सारी नबुव्वतों को सामने रखते हुए मैंने अपने हबीब को निगाही इतनी कमाल की अता की है, मैंने अपने हबीब को नजर इतनी बवा कमाल अता की है कि मेरा महबूब जिसके सीने पर नजर डालेगा मैं उसको भी बाकमाल बना दूंगा, जिसके चेहरे पर नजर डालेगा मैं उसको भी बाकमाल बना दूंगा। रब कहते जरा देख तो सही ना, मैंने किसी नबी को मोइज़ात दिए हैं कि अगर वो अपना आसा पत्थर पर मारता है तो पत्थर भी पानी देता है। जरा मुस्तफा की निगाहों का कमाल देख तो सही ना कि मुस्तफा की निगाह उमर के चेहरे पर पड़ती है, उमर का दिल यूं बदलता है कि फारूक आज़म के अंदर ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत, ऐसी हिम्मत आ जाती है कि फारूक आज़म खुद नहीं जाते बल्कि दरिया को खत लिखते हैं, दरिया भी चल पड़ता है। तूने पहले नबियों को देखा कि वो हवा के जरिए अपने पैगाम को पहुंचाते हैं, जरा मेरे महबूब को देखना, मैंने अपने महबूब को इतना जमाल अता किया है, नजर ऐसी अता की है कि उमर के सीने पर पड़ती है, उमर इतना बाकमाल हो जाता है, अपने मिंबर से बैठ कर कहता है, या सारियतु इलल जबल
हवल, तो हवा उमर के पैगाम को लेकर के मीलों सफर करती है। तूने पहले नबियों को देखा है, उन्होंने आग पे हुकूमत की है। जरा मेरे नबी के गुलामों को देखना कि उमर खुद बैठता है, अपना रुमाल भेजता है, मदीने के पहाड़ों में लगी हुई आग 1400 साल गुजरने के बाद भी आज तक नहीं लगती। तूने पहले नबियों को देखा है, उन्होंने जंगलों पे हुकूमत की है। जरा मेरे महबूब के गुलामों को देखना, एक जंगल के कोने पे खड़े होकर के ऐलान कर देते हैं, वह जंगल के दरिंदों मोहम्मद के गुलाम आ चुके हैं। फिर जंगल के दरिंदे भी जंगल खाली करके दिखा देते हैं। तूने पहले नबियों को देखा है, उनको दरियाओं ने रास्ता दिया है। जरा मोहम्मद के गुलामों को देखना, मैंने इनको शान ये अता की है कि इन्होंने अपने घोड़े अगर समंदर पर डाले हैं तो कुरान भी कहता है वल आदियाति ज़बहा फल मोरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा। ये मोहम्मद की शान है, ये मोहम्मद का कमाल है, ये मेरे आका का मौजज़ा है कि कदमों में आने वाले जमाने के ताजवर बनते चले गए। फिर मैं क्यों ना कहूं लक्का ताजवर हबीबा तेरे गुलाम बन गए, चरवाहे दरते आके जगदे इमाम बन गए। नारे तकबीर, ताजो तख्ते खत्म नबुव्वत, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा, दिखाइए हमको राह साहबा। वाह साहबा, वाह साहबा, दिखाइए हमको राह साहबा, दिखाइए हमको राह साहबा। हक साहबा सच साहबा, हक साहबा सच साहबा। नारे तकबीर। भाई सारे नबी ही आला हैं, कोई नबी ऐसा नहीं जो आला, सारे नबी आला हैं, लेकिन जो सारे नबियों का इमाम है उसे आमना का लाल कहते हैं। सारे नबियों को अल्लाह ने मोजज़ात अता किए, उन्होंने दुनिया में अपना दीन फैलाया। मेरे नबी को अल्लाह ने जो जमात अता की, जिसने पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा के पैगाम को पहुंचाया, उन्हें क्या कहते हैं? बुलंद आवाज से क्या कहते हैं? कोई खामोश न रहे, क्या कहते हैं? सहाबा कहा जाता है। सहाबा ने अल्लाह के नबी के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। सारे नबियों को अल्लाह ने मोइज़ात दिए, सारे नबियों को अल्लाह ने बड़े बड़े कमालात दिए, लेकिन हुजूर को ऐसी हसीन जमात अता कर दी कि मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से अल्लाह ने उनको ये मकाम दे दिया कि वो चाहे हबशे के काले गुलाम बिलाल क्यों नहीं, जब मुस्तफ़ा के साथ निस्बत हुई है, चलता जमीन पर है, कदमों की आवाज़ जन्नत में आती है। मैं कहा करता हूं कि सहाबा की शान समझनी है, सहाबा का मकाम, सहाबा का मर्तबा समझना है। आज किसी तारीख को उठाने की जरूरत नहीं, किसी किताब को उठाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के कुरान को सामने रखो, रब का कुरान हमें बताएगा सहाबा का शान क्या है, रब का कुरान हमें बताएगा सहाबा का मकाम क्या है। जुमला सुनिए, फिर उस पर दलील भी देता चला जाऊंगा। मैं कहने जा रहा हूं कि अल्लाह इस सारी कायनात में सबसे अजीम जात अल्लाह की है। किसकी है? सारे बोले किसकी है? बुलंद आवाज से किसकी है? और अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे अजीम जात मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। किसकी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। अल्लाह की जात बड़ी बाकमाल है, बड़ी आला है, बड़ी अजमत वाली है। रब के मकाम तक कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि रब सबका इलाह है, अल्लाह सबका खालिक है, अल्लाह सबका मालिक है। रब की रबूबियत बाकमाल, मुस्तफ़ा की नबुव्वत भी, मुस्तफ़ा की नबुव्वत भी। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रबूबियत का दावा मुख्तलिफ जगह पर पेश किया है। एक मकाम पर मेरे रब ने फरमाया व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। मेरे सिवा इस दुनिया का कोई इलाह, कोई मालिक, कोई खालिक, कोई दाता, कोई बिगड़ियां बनाने वाला, कोई बच्चे देने वाला। रब्बा तूने दावा कर दिया, तेरी बात ही सच्ची है, तेरे अलावा किसी की बात सच्ची नहीं। बेशक तूने सच कहा, लेकिन निज़ाम दुनिया को मेरे रब ने सामने रखते हुए आज यहां पर खड़े होकर के मैं कोई दावा कर दूं, आप कोई दावा कर दें, सामीन पूछते हैं मौलवी साहब
आपने फुला दावा किया है, इस दावे की कोई दलील भी तो हो, कोई दलील भी तो हो कि जिसको देखकर पता चले आपका दावा सच्चा है। रब्बा तेरी बात में शक नहीं, लेकिन निजाम दुनिया को सामने रखते हुए हमें बता तो सही वो कौन सी दलील है कि जिसको देखकर पता चले कि तू रब है, तू खालिक है, तू मालिक है। अल्लाह ने अगली आयत में अपनी रबूबियत की दलीलें शुरू की और फरमाया इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा मिम्मा इन फअहया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तसरीफिर रियाह वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समाइ वल अर्ज़ि लआयातिल लिकौमि याकिलून। अल्लाह कहते हैं जरा देखो, जमीन और आसमान की तख्लीक तुम्हारे सामने है। तुम जमीन की वुसअत देखो, आसमान की बुलंदी देखो, पहाड़ों की मजबूती देखो, हवाओं का चलना देखो, बादलों का बरसना देखो, दरियाओं का चलना देखो, जानवरों की तख्लीक देखो, इंसान की तख्लीक देखो। ये सब कुछ जब तुम देखोगे, अकल के घोड़े दौड़ाओगे, ये सारी तख्लीक तुम्हें बताएगी हमें बनाने वाला कौन है, हमें बनाने वाला कौन है, हवाओं का मालिक कौन है, पहाड़ों का मालिक कौन है, दरियाओं का मालिक कौन है, समंदरों का मालिक कौन है। भाई मैं समझाना चाहता हूं कि ये था मेरे रब की रबूबियत का दावा। और अल्लाह की रबूबियत पर अल्लाह ने जिस चीज को दलील बनाया वो जमीनों आसमान की तख्लीक है। अल्लाह ने जिस चीज को दलील बनाया वो हवाओं फिजाओं का चलना है। अल्लाह ने जिस चीज को दलील बनाया वो बारिशों का बरसना, पौधों का उगना है। अब आइए इसी कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब आमना के लाल की नबुव्वत का दावा किया और दावा करते हुए फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, मोहम्मद खातमुन नबीयीन हैं। मैंने कहा रब्बा बात समझ आ गई, तेरी बात में शक कोई नहीं, जो तूने कहा वही बात सच्ची है, जो तूने कहा वही बात हक है। लेकिन जरा हमें बता तो सही, जिस तरह तूने अपनी रबूबियत को पेश करके और रबूबियत पर अपने दलाइल को पेश किया और कहा कि जमीन को देखो, आसमान को देखो, हवाओं को देखो, फिजाओं को देखो, पहाड़ों की मजबूती को देखो, समंदर की गहराई को देखो, बारिशों के बरसने को देखो, जानवरों के चलने को देखो। इन सब चीजों को देखने के बाद मेरी रबूबियत समझ आएगी। रब्बा हमें बता तो सही, हम किसको देखें तो हमें देखकर पता चले कि आमना का लाल अल्लाह का नबी है। हम किसको देखें तो हमें देखकर पता चले आमना का लाल अल्लाह का रसूल है। हम किसको देखें तो हमें देखकर पता चले आमना का लाल खातमुन नबीयीन है। तो रब कहते जरा देखो तो सही। अब अल्लाह ने हुजूर के औसाफ को बयान नहीं किया, हुजूर के किरदार को बयान नहीं किया, हुजूर के अखलाक को बयान नहीं किया, जिब्राइल के आने को बयान नहीं किया, हुजूर के मौजज़ात को बयान नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हुजूर की नबुव्वत की दलील शुरू करते हुए फरमाया वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। और अगर मोहम्मद की नबुव्वत की दलील देखनी है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मोहम्मद के साथियों को देखो, मोहम्मद के यारों को देखो, मोहम्मद के वफादारों को देखो, मोहम्मद के प्यारों को देखो, तुम्हें इनको देखकर पता चलेगा आमना का लाल अल्लाह का नबी है। तुम्हें इनको देखकर पता चलेगा आमना का लाल अल्लाह का रसूल है। तुम्हें इनको देखकर पता चलेगा आमना का लाल खातमुन नबीयीन है। और चनेओट के लोगों फिर मुझे कहने दो, अगर आसमान और जमीन की तख्लीक मेरे रब की रबूबियत की दलील है तो फिर सिद्दीक की सदाकत मुस्तफा की नबुव्वत की दलील है, उमर की अदालत मुस्तफा की नबुव्वत की दलील है, उस्मान का हया मुस्तफा की नबुव्वत की दलील है, अली की शुजाअत मुस्तफा की नबुव्वत की दलील है, हसन का जमाल मुस्तफा की नबुव्वत की दलील है, हुसैन की शहादत मुस्तफा की नबुव्वत की दलील है, मुआविया की सियासत मुस्तफा की नबुव्वत की दलील है, सहाबा का चलना मुस्तफा की नबुव्वत की दलील है, सहाबा की नमाज मुस्तफा की नबुव्वत की दलील है, सहाबा का किरदार मुस्तफा की नबुव्वत की दलील है। फिर मैं क्यों ना कहूं वाह सहाबा तुम्हारी अजमत को सलाम है, वाह सहाबा तुम्हारे मकाम को सलाम है, वाह सहाबा तुम्हारे मर्तबे को सलाम है, वाह सहाबा तुम्हारी इज्जत को सलाम है। अल्लाह ने अपनी रबूबियत पेश करके जिसे दलील बनाया है उसे जमीन और आसमान कहते हैं, और मोहम्मद की नबुव्वत पर जिसे दलील बनाया है उन्हें मोहम्मद के सहाबा कहते हैं। नारे तकबीर,
अजमत सहाबा, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, ललकार है। अल्लाह ने हुजूर की नबुव्वत पर जिन्हें दलील बनाया उन्हें क्या कहते हैं? सारे बोले क्या कहते हैं? सारे बोले क्या कहते हैं? सहाबा कहते हैं। हुजूर का तज़किरा सहाबा के तज़किरे के बगैर मुकम्मल होता? बुलंद आवाज़ से मुकम्मल होता? और अगली बात करता चला जाऊं, ईमान भी सहाबा को मानने के बगैर मुकम्मल होता? बुलंद आवाज़ से मुकम्मल होता? और जो सहाबा को अपने ईमान का हिस्सा ना माने, जो कहे कि मुझे मोहम्मद के यार मोहम्मद के साथ अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं कहता, मेरा दावा है कि जिसको रोजे में सोता अबू बकर उमर अच्छा नहीं लगता, रब को उसका ईमान अच्छा नहीं लगता। रब को उसका ईमान अल्लाह कहते जाए जहन्नुम में, अल्लाह कहते जहां जाता जाए, मुझे कोई परवाह नहीं इसकी, लेकिन जिसको मैंने हुजूर के कदमों में बिठा दिया कयामत तक कोई जुदा कर सकता? आप कहेंगे मौलवी साहब आपने ये कैसे बात कर दी? 1.25 लाख अंबिया आए हैं, हर नबी ने दावत दी है कलमा पढ़ लो ईमान वाले बन जाओ, हर नबी यही दावत देता आया, हर नबी ने इसी दर पे लाने की कोशिश की। आप कह रहे हैं कि जिनको सहाबा पसंद नहीं, अल्लाह को उनका ईमान पसंद नहीं, ये कैसे हो गया? मैंने कहा भाई ये बात मैंने खुद से नहीं की, ये बात मैंने अपने इल्म से नहीं की, ये बात मैंने रब के कुरान को देख कर की है, अल्लाह के फरमान को देख कर की है। वाकया आप सुनते रहते हैं। आज कहते ना हम रोजे रसूल पर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? वहां अबू बकर उमर मौजूद है। कौन मौजूद है? सारे बोले कौन मौजूद है? मैंने कहा कसूर तेरा नहीं, तेरे बड़ों का भी यही आलम था। अबू जहल कहता था ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ए मोहम्मद हम तेरी बात सुन ले, हम तेरे पास इसलिए नहीं आते कि ये तेरे यार तेरे पास हैं। मुस्तफा अगर तू इन यारों को अपने आप से जुदा कर दे हम तेरी बात सुन लेंगे। ये कहने वाला अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा शैबा है, मक्का के मुशरिकीन हैं, और आज सहाबा के दुश्मनों के बड़े हैं, अबाओ अजदाद हैं। कहने लगे हम नहीं बात सुनते। हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं सुनते? ये जो काला हबशे का काला गुलाम बिलाल है ना, ये हमारे स्टेटस का नहीं है। ये जो सलमान फारिस से आया हुआ है ये हमारे स्टेटस का नहीं है। ये अबू बकर उमर हमारे स्टेटस के नहीं है। लिहाजा जब हम आपके पास आए अपने यारों को अपने आप से जुदा कर लें। क्या कर लें? सारे बोले क्या कर लें? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा इस उम्मत का शफीक कोई था? इस उम्मत का मेहरबान कोई था? अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे हुजूर से ज्यादा रहीम बनने की कोशिश मत करना, रहीम नहीं बनोगे लईन बन जाओगे। सहाबा के दुश्मनों के पास जाने वालों, सहाबा के दुश्मनों को गले से लगा करके कहने वालों, हो सकता है हमें गले से लगाने से ये ईमान ले आए। हुजूर से ज्यादा शफीक बनने की जरूरत नहीं, पैगंबर से ज्यादा मेहरबान बनने की जरूरत नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ख्याल आ गया कि चलो यार अगर चंद लम्हे मेरे यार मुझसे जुदा हो जाएंगे, ये मक्का के मुशरिक हो सकता है कलमा पढ़ लें और कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो जाएं, जन्नत में जाने वाले बन जाएं। दलील दे रहा हूं कि जिनको सहाबा हुजूर के साथ अच्छे नहीं लगते, अल्लाह को उनका ईमान, अल्लाह नहीं चाहता वो कलमा पढ़े, रब नहीं चाहता वो ईमान वाले बने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से कह दिया, फरमा दिया कि भाई जब अबू जहल मेरे पास आए, उतबा शैबा आए, आप लोगों ने मेरे पास नहीं बैठना, जरा चंद थोड़ी देर उनके साथ बात कर लूंगा, शायद वो मुसलमान हो जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने के बाद सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूलल्लाह जैसे आपका हुक्म, आपके हुक्म पर जान कुर्बान है। अबू जहल आ गया, उतबा आ गया, शैबा आ गया, मक्का के सरदार आ गए। सहाबा इकराम उठे अपने घरों की तरफ चले गए, सहाबा इकराम उठे हुजूर से जुदा हो गए। अब हुजूर मक्का के मुशरिक अबू जहल को दावत दे रहे, अबू लहब उतबा शैबा को दावत दे रहे, मक्का के मुशरिकीन के सरदार को दावत दे रहे। इतने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नबीना सहाबी
जिसे दुनिया अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के नाम से याद करती है, भागते हुए आए। मालूम नहीं था कि हुजूर ने मना किया है, हुजूर के पास अबू जहल मौजूद है। मेरा ईमान है अगर इसको मालूम होता ये मर तो जाता, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास ना आता। भागते हुए आए। अबू जहल ने कहा मैंने मना किया था कि ये आपके साथ ना हो, अगर ये आपके साथ है तो मैं आपके पास नहीं आता। और भाई जैसे आज कहते हैं हमने कहा था इनको रोजे में ना सुलाओ, जब तक ये रोजे में हैं हम रोजे पर नहीं जाते। ये जुदा होंगे हम हुजूर के पास जुदाएंगे, हम हुजूर के पास जाएंगे। अबू जहल ने कहा, अबू जहल ये कह करके उठ गया कि मोहम्मद के गुलामों को अगर मोहम्मद के साथ देखना है फिर हम आपके पास नहीं आ सकते। भाई हुजूर को गुस्सा आ गया, माथे पे बल आ गया, तफसीलात में नहीं जाता। अल्लाह ने कुरान में सहाबा इकराम की इज्जत, सहाबा इकराम की अजमत को मजीद बढ़ाने के लिए अपने हबीब पर वही नाज़िल की और जिब्राइल आ गए। और कुरान की कौन सी आयत थी? फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, महबूबा तेरे माथे पर बल आया है इसलिए कि तेरा एक नबीना यार तेरे पास मौजूद है। ये अबू जहल चाहता है कि ये तेरे पास न रहे, ये अबू लहब चाहता है कि ये तेरे पास न रहे, ये उतबा शैबा चाहते हैं कि ये तेरे पास न रहे। मैं रब चाहता हूं अगर अबू जहल ईमान लाता है लाए, नहीं लाता न लाए, कलमा पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़ता न पढ़े, लेकिन मोहम्मद के कदमों में बैठने वालों को, जिनके दिलों को मैंने कुरान में बयान किया है कि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने लोगों को चुन करके तेरे कदमों में बिठाया है, उनको तुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर मुझे कहने दे अगर रोजे में सोता अबू बकर किसी को अच्छा नहीं लगता, रब को उसका ईमान अच्छा नहीं लगता। अगर रोजे में सोता उमर किसी को अच्छा नहीं लगता, रब को उसका ईमान अच्छा नहीं लगता। पढ़ता है कलमा पढ़े, नहीं पढ़ता ना पढ़े, लेकिन मोहम्मद के यारों को अल्लाह ने मोहम्मद के साथ यूं जोड़ दिया है कि सहाबी का नुजूम बना करके कयामत की सुबह तक जहां जहां मुस्तफा का नाम चमकेगा वहीं वहीं मोहम्मद के सहाबा का नाम चमकता रहेगा। भाई ईमानदार वही होगा, ईमानदार वही होगा जो मोहम्मद के सहाबा का गुलाम होगा। रोज़े रसूल में सोने वालों, रोज़े रसूल में सोने वालों, तुम्हारी निस्बत मुस्तफ़ा के साथ है। हम सिद्दीक़ अकबर की भी जूतियों पर कुर्बान हैं, हम उमर की जूतियों पर भी, हम अली की जूतियों पर भी। सारे सहाबी आला हैं, सारे सहाबी अजमत वाले, सारे सहाबी मकाम वाले हैं। जिस तरह सारे नबी आला हैं, नबियों का इमाम आमना का लाल है, सारे सहाबा आला हैं, सहाबा का इमाम सिद्दीक़ अकबर है। सहाबा का इमाम कौन है? सिद्दीक़ अकबर है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो वो अजीम सहाबी हैं जिनकी सहाबियत को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, जिनको कुरान ने कहा है कि ये मोहम्मद का सहाबी है। ये किसका सहाबी है? ये किसका सहाबी है? अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं एक मिसाल देकर के सिद्दीक़ की अज़मत समझाया करता हूँ, यहाँ भी देता चला जाऊँ, आपकी दाद कम नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ से कोई बुजुर्ग गुजरता है, कोई अल्लाह वाला गुजरता है, इस रोड से गुजर रहा हो, मौलवी साहब, इमाम साहब उनको बाहर से पकड़ कर अपने पास बिठा लें, बिठाने के बाद उनकी अच्छी तरह सेवा करें, अच्छा खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, पिलाने के बाद खिदमत करने के बाद उनको अलविदा कर दें। वो बुजुर्ग चला जाए, जाने के बाद अपनी जिंदगी पर किताब लिखे और लिखते 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 उस किताब में ये भी लिखे कि मैं चनियोट की फलां गली से गुजर रहा था, एक शख्स ने मुझे रोका और रोक करके बड़े आसान अंदाज में मेरी खिदमत की
और मेरी खिदमत करने के बाद मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया और अलविदा किया। वो किताब जब इमाम साहब के पास आती है, इमाम साहब उस किताब को खोलते हैं और खोल करके पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते उस लाइन पर पहुंचते हैं जिस लाइन में ये लिखा होता है कि फलां शख्स ने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया। इनसे खुशी समाई नहीं जाती। ये अपने मिंबर से, अपने मुसल्ले से उठते हैं और बाहर आते हैं। बाजार में जाकर के जगह जगह लोगों को जमा करके कहते हैं, ओए लोगों देखो, अल्लाह के वली ने जिसको अपनी किताब में जिक्र किया है, ये कोई और शख्स नहीं, ये मैं हूँ। इनकी खुशी फिर भी समाई नहीं जाती। ये अपने घर जाते हैं और जाने के बाद अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा जरा देखो तो सही, ये आपके बड़े और मेरे बड़े ने जिसका जिक्र अपनी किताब में किया है, ये जिन्होंने उसका साथ दिया, ये जो उनके साथ चला, ये जिसने उनको खाना खिलाया, ये जिसने उनको पानी पिलाया, ये कोई और शख्स नहीं है, ये मैं हूँ। इनकी खुशी फिर भी समाई नहीं जाती। ये हर जगह पर बयान करते हैं, हत्ता के जुमे के बयान में भी लोगों को बताते हैं, और लोगों सुनो, मेरे अल्लाह के पीर ने फलां बुजुर्ग में, अल्लाह के वली ने फलां बुजुर्ग में, फलां किताब में जिस शख्सियत का जिक्र किया है, वह शख्सियत कोई और नहीं है, वह शख्सियत मैं हूँ। और चनियोट के लोगों, फिर अपने दिल पे हाथ रखो और दिल पे हाथ रख करके सिद्दीक की अजमत को समझो, सिद्दीक के मकाम को समझो, सिद्दीक के मर्तबे को समझो। सिद्दीक तेरी असमत पर मैं क्यों ना मर मिटूं, सिद्दीक तेरे मकाम पर मैं क्यों ना कुर्बान हो जाऊं, सिद्दीक तेरे मर्तबे पर मैं अपना तन मन धन क्यों ना कुर्बान कर दूं। और सिद्दीक जब कुरान पढ़ता होगा और कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचता होगा, इस युकालु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तो सिद्दीक भी झूम कर उठता होगा। कभी उमर के पास जाता होगा, कभी उस्मान के पास जाता होगा, कभी अली के पास जाता होगा, कभी तलहा के पास जाता होगा, कभी जुबैर के पास जाता होगा, कभी मुआविया के पास जाता होगा, और सिद्दीक सबको बताते होंगे, और यारों देखो तो सही, रब के कुरान ने जिसे मोहम्मद का यार कहा है, ये कोई और नहीं, तुम्हारा यार अबू बकर है। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर लगेगा नारा फर्श पर, एहसान जिसके दीन पर नारे तकबीर। भाई बात वहीं पर ले आता हूं कि अल्लाह की रबूबियत की दलील ज़मीन व आसमान की तख्लीक है। मोहम्मद की नबुव्वत की दलील कौन है? कौन है? कौन है? सहाबा हैं। सहाबा के बगैर ईमान मुकम्मल होता, सहाबा के बगैर कुरान मुकम्मल होता, सहाबा के बगैर इस्लाम मुकम्मल होता। क्योंकि इस्लाम हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? दीन हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? शरीयत हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? तरीकत हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? बदर में कट जाने वाले कौन हैं? ओहद में कटने वाले कौन हैं? तबूक में कटने वाले कौन हैं? यरमूक में कटने वाले कौन हैं? मक्का के बाजारों में तपती रेतों पर लेट करके रब की वादानियत के डंके बजाने वाले कौन हैं? हुजूर की नबुव्वत को सूलियों पर चढ़कर बयान करने वाले कौन हैं? भाई सहाबा तो हमारी ईमान का हिस्सा है, सहाबा तो हमारी जान है, सहाबा हमारा अकीदा है, सहाबा हमारा मजहब है, सहाबा रब के यार है, रब के हबीब के यार हैं। इसीलिए तो आज हम हर गली में, हर चौक में, हर चौराहे में हर तरह की मुसीबत, हर तरह की मुश्किल, हर तरह का सितम बर्दाश्त करने के बाद भी हक निवास से लेकर के आज तक शहीद होने वाले एक एक फर्द की शहादत को देखने के बाद भी हम हर मैदान में, हर चौक में, हर चौराहे में ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारी जान सहाबा है, हमारा ईमान सहाबा है, हमारे पेशवा सहाबा है, हमारे मुक्तदा सहाबा है, हमारे रहबर सहाबा है, हमारे रहनुमा सहाबा है, नबी के यार सहाबा है, नबी के वफादार सहाबा है, नबी के हुबदार सहाबा है। ओए दुश्मनों, असहाबे मोहम्मद की अजमत को घटाने वालों, तुमने हजारों की जान ले ली है, लेकिन आओ देखो आज भी हर बच्चे की जुबान पर, हर बूढ़े की जुबान पर, हर जवान की जुबान पर एक ही नाम है, और वो नाम है सहाबा। साहबा 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 साहबा
साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा साहबा असहाब की अजमत में एक धूम मचा देंगे, ये जज्बा ईमानी दुनिया को दिखा देंगे। सहाबा की अजमत बयान करोगे, सहाबा की शान बयान करोगे, सहाबा का मर्तबा बयान करोगे, सहाबा का दिफा करोगे। कोई सहाबा के खिलाफ भौंकेगा उसका ताक़ुब करोगे, कोई सहाबा के खिलाफ बोलेगा उसको कानून के कटहरे में लाओगे, सहाबा इकराम के गुलामों का साथ दोगे, सहाबा इकराम के नौकरों का साथ दोगे। और ये नौकरी कोई आम नहीं है। मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ। आज मैं कहता हूँ कि सहाबा का दिफा दीन का दिफा है, सहाबा का दिफा शरीयत का दिफा है। कोई कहते हैं मौलाना साहब आपने बहुत बड़ी बात कर दी, ये आपने कैसे कह दिया कि दीन के सारे दीन का दिफा, सहाबा का दिफा, सारी की सारी शरीयत का दिफा। मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे जुमले नहीं है। जा जरा बदर के मैदान में देख, आका अपने 313 जानिसारों वफादारों को मैदान में उतारने के बाद अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो करके रब से क्या मांगते हैं, वो रो रो करके क्या कहते हैं। जब तू किताबों को उठाएगा तुझे पता चलेगा अल्लाह के हबीब यही कहते हैं, रब्बा अगर ये 313 सहाबा महफूज न रहे तेरा दीन महफूज नहीं रहता, अगर ये महफूज न रहे मेरी सीरत महफूज नहीं रहती, अगर ये महफूज न रहे मेरा जमाल महफूज नहीं रहता। अल्लाह ने फिर आसमानों से फरिश्तों को उतार करके सहाबा की इज्जत, सहाबा की अजमत पर पहरा दिया है। और 1400 साल के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर जब सिद्दीक की अजमत पर हमला हुआ, जब उमर की अदालत पर हमला हुआ, जब उस्मान के हया पर हमला हुआ, जब मेरी माँ आयशा को गाली दी गई, अब भी जरूरत थी आसमान से फरिश्तों को उतार करके सहाबा की इज्जत पर पहरा दिया जाता। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने अब फरिश्तों को नहीं उतारा बल्कि झंग की सरजमीन से हक निवास को चुना है, उकाड़ा की सरजमीन से इसारुल कासमी को चुना है, सिंध की सरजमीन से अली शेर हैदरी को चुना है। और सहाबा के गुलामों ने फरिश्तों की मानिद अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपना माल कुर्बान किया है। हर तरह की मुसीबत को बर्दाश्त करके हर गाने में, हर चौक में, हर चौराहे में, हर मस्जिद में यह ऐलान किया है, वो दीवाने मोहम्मद के मैं दीवाना सहाबा का, वो मस्ताने मोहम्मद के मैं मस्ताना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के मैं परवाना सहाबा का। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।